ओ देवा श्री गुरुदेवा जय देवा श्री गुरुदेवा सारी उम्र करम मैं तेरी सेवा ओ चूड़दार रण। यह सुल्तानों के शासनकाल की 23वीं सदी की गाथा है। उन दिनों दिल्ली में तुर्कों का शासन था, जिन्हें दास वंश के शासक भी कहा जाता है। जनश्रुति के अनुसार जिसमें तुर्कों के साथ युद्ध का वर्णन आता है और देवताओं की पूजा भी यह तथ्य विद्यमान है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि श्री शुरगुल देव तथा उनके भाई बहनों का अवतार तुर्क सल्तनत के शासनकाल में इन महान आत्माओं ने अवतार लिया था। जिला सिरमौर की राजगढ़ तहसील में राजगढ़ हब्बन रोड पर 25 किलोमीटर की दूरी पर शाया नामक गांव पर स्थित है। वहां पर श्री भुकड़ू राजा राज्य करते थे। उनके संतान न होने के कारण वह दुखी थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के कई उपाय किए, परंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर उन्हें मालूम हुआ कि कश्मीर के कौल उर्फ देशु पंडित बहुत विद्वान पंडित है, वह संतान होने के प्रति अवगत एवं उपाय कर सकते हैं। इसी चिंता को लेकर भुकड़ू महाराज ने कश्मीर की राह ली। कश्मीर, जो कि यहाँ से अनुमानित 700 किलोमीटर का पैदल रास्ता तथा उबड़ खाबड़ उतराई चढ़ाई वाला अति दुर्गम सफर है, तय करके कुछ ही दिनों में कश्मीर पहुँच गए। पंडित जी को सोने की मजूरी भेंट की और सजल नैनों से अपनी दास्तान सुनाई। पंडित जी ने शिव उपासक, तांत्रिक तथा ज्योतिषी विद्या के अज्ञात थे। उन्होंने भुकड़ू महाराज को घर का दोष खोट बताया और उपाय भी किया। उन्होंने कुछ बदलने की बात भी कही। आपको ब्राह्मण कुल की कन्या से शादी करनी होगी। पंडित जी ने भुकड़ू महाराज के प्रति हवन यज्ञ कर हवन की राख तथा मेवा मंत्रित कर महाराज को दिया और कहा कि अपनी दोनों रानियों को खिलाना, शायद पहली रानी के भी संतान हो जाए। जो संतान आपके घर में होगी वह पूर्ण कलाओं से परिपूर्ण देव रूप होगी। चिंता के गहरे सागर में डूबकर श्री भुकड़ू महाराज जी ने घर की राह ली और कुछ दिनों पश्चात वह घर पहुंच गए। अति दुखी मन से उन्होंने अपनी प्रिय रानी दमयंती को सारी बातें बताई, जो पंडित जी ने भुकड़ू महाराज को बताई थी, और दूसरी शादी की बात भी। रानी साहिबा ने कहा, महाराज, मुझे सौतन आने का दुख नहीं है, बल्कि खुशी होगी अगर आपके संतान हो जाती है। रानी दमयंती के पास के गांव में मनौड़ पहुंची और सैजल नैनों से अपनी दुख भरी दास्तान श्री लोज पंडित को बताई और महाराज जी के लिए उनकी बहन दुदमा की मांग की। विवाह के पश्चात यह मेवा मिष्ठान जो कश्मीर के पंडित जी ने दिया था, दोनों रानी को खिलाया, जिससे दोनों रानियां गर्भवती हो गई। दोनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात दोनों पुत्रों का नामकरण किया गया। दुदमा के पुत्र का नाम कुल में जन्मे पहले पुत्र होने के कारण श्रीकुल रखा गया और रानी दमयंती, जिसका प्रसव सराहा से आते समय सराहटी नामक स्थान में हुआ था। अति पीड़ा के कारण दमयंती ने प्रभु की आराधना की और बिजली गिरने के धमाके से प्रसव हुआ था, इसीलिए उनका नाम बिजट रखा गया। दोनों रानियां, दुदमा के 3 और दमयंती के 2, 5 बच्चे हो गए और भुकड़ू महाराज खुशियों से झूम उठे।